दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसी पार्वती वैली के एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पर, जिसका नाम है खीर गंगा। खीर गंगा समुद्र तट से लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर है। खीर गंगा जाने के लिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली से खीर गंगा जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली से कसोल जाना होगा, और कसोल जाने के बाद आपको बरशेनी जाना होगा, जो कि लगभग कसोल से 17 किलोमीटर दूर है। कसोल या बरशेनी में ही आप खीर गंगा के ट्रैक को बुक कर सकते हैं। वहाँ स्टे के लिए और लंच डिनर के लिए आप वहीं से अपने ट्रैक को बुक कर सकते हैं। बरशेनी जाने के बाद वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों, झरनों और खूबसूरत वादियों से भरा, पथरीला, कुछ आसान और कहीं बहुत मुश्किल रास्ता है। बरशेनी जाने के बाद दोस्तों, आप अपना सामान जो है बरशेनी में ही किसी होटल इत्यादि पर रखकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको चढ़ाई करनी है लगभग। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि कम से कम सामान, जो बहुत ज़रूरी सामान है, सिर्फ वही सामान लेकर आप इस ट्रैकिंग को शुरू करें, क्योंकि ट्रैक बहुत ख़तरनाक भी है, कहीं फिसलन भी है, पत्थर, ऊंचे नीचे पत्थर भी हैं, घास के मैदान भी हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे शूज़ आपके पास होने चाहिए, ताकि कहीं पर फिसलने का ख़तरा ना रहे। और साथ ही एक स्टिक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चढ़ाव उतराव के रास्ते में वो स्टिक आपको बहुत मददगार होगी, और थकान भरे रास्ते में आपको उस स्टिक की सहायता से बहुत आराम भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप इस सफ़र को शुरू करेंगे तो आप पानी की बोतल अपने पास ज़रूर रखें। साथ ही आप चॉकलेट भी अपने साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चॉकलेट, जब आप थकान होगी तो चॉकलेट आपको एनर्जी देने का भी काम करेगी। आप चाहें तो अपने साथ ब्रेड या जैम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये लगभग 5 से 6 घंटे में कवर होता है, अगर आप एक औसतन स्पीड से यहाँ जाते हैं तो। 12 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, तो यकीनन आपको वहाँ भूख भी लग सकती है, प्यास तो लगेगी ही लगेगी, थकावट भी होगी, आप आराम भी करेंगे। जब आप खीर गंगा ट्रैक पर होंगे तो कहीं कहीं आपको छोटे छोटे शेल्टर में मैगी और चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाएगी। और दोस्तों, ये एक बहुत ही मनमोहक और एडवेंचर भरा एक सफ़र है, और एक यादगार सफ़र इसे हम कह सकते हैं। इतनी खूबसूरत वादियाँ, पार्वती नदी के किनारे से आप गुज़रते हुए आगे जाएंगे। झरनों की कलकल, पंछियों की चहचहाहट आपको मन को मोह लेगी आपके। और जब आप उस ट्रैक को पूरा करके ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ जो बेस कैंप बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत वहाँ माहौल रहता है, जहाँ आपको वाईफाई की सुविधा भी कैंप वालों के ज़रिए वहाँ मिलती है। और दोस्तों, ये एक ख़ास बात और आप ध्यान रखें कि जब आप बरशेनी से आगे चलेंगे तो 12 किलोमीटर का जो 5-6 घंटे का आपका रास्ता है, उस बीच में नेटवर्क आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप अपने परिवार इत्यादि को भी पहले ही खबर कर दें, और जो आपकी टीम है उसके साथ ही आप रहें। जब आप कैंप बुक करते हैं तो आपको गाइड भी मिलता है, वो गाइड लेकर जाता है। तो अकेले जाने से बेहतर है, क्योंकि कुछ रास्ता जो है इसमें जंगल का भी रास्ता है। हालांकि हमें वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दिए, लेकिन एक शांत और बड़ा सुकून भरा माहौल था। और ऐसा इत्मीनान, यकीन मानिए, जो नेचर के लवर हैं, जो प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मानो एक स्वर्ग के रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं। और ऐसे खूबसूरत नज़ारे
पानी की कल कल करते झरने, पक्षियों की चहचहाट हट, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ों के मनोरम दृश्य और खूबसूरत पेड़, कहीं बादल, ये सारी मनमोहक चीज़ें आपको रास्ते में मिलेंगी। और बहुत ही खूबसूरत ये जो सफ़र है, हालांकि थकान भरा ये सफ़र रहेगा आपके लिए, और यकीन मानिए ये इतना एडवेंचरफुल ये ट्रैक है। और जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ जब आपको खाने के साथ में अक्सर कैंप वाले खीर भी देते हैं, तो वो खीर के टेस्ट से आपका जो है थकान पल भर में चली जाती है। और वहाँ म्यूज़िक का भी एक इंतज़ाम है, जो रात को लगभग 11 बजे तक वहाँ म्यूज़िक बजता रहता है, और बहुत सारे लोग उस म्यूज़िक की धुन पर थिरकते भी रहते हैं। और कुछ रात को बॉनफायर का भी वहाँ आनंद लेते हैं, कुछ म्यूज़िक में डांस का मज़ा लेते हैं, कुछ गपशप करते हैं। और अंधेरे में जो पहाड़ की खूबसूरती देखने लायक होती है, हालांकि डरावने से लगते हैं लेकिन बड़ी खूबसूरती बड़े पहाड़ होते हैं। आप अपने कैंप के अंदर या कैंप के बाहर बिछी कुर्सियों पर बैठकर रात को सितारों को, आसमान को देखकर सितारों का मनमोहक नज़ारा भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सफ़र है जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए मंत्र मुग्ध करने वाला माहौल होता है। और जो लोग एडवेंचर को प्रेम करते हैं वो इस सफ़र पे ज़रूर जाते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसकी दास्तां को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ फीलिंग से ही महसूस की जा सकती हैं, उन्हें लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। और ये खीर गंगा का जो ट्रैक है, 12 किलोमीटर का ट्रैक, और ये जो 5-6 घंटे का आपका रास्ता है, आप उस रास्ते पे थकेंगे तो, लेकिन जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो खूबसूरत नज़ारे आपकी थकान को शून्य करते जाएंगे और आप आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। थकान होगी तो थोड़ा आराम भी होगा, थोड़ी मौज मस्ती भी होगी, दोस्तों के साथ बातचीत भी होगी, हंसी मजाक भी होगा, और झरनों में बहते हुए ताज़ी पानी को पीकर बड़ा सुकून भी मिलेगा। हालांकि उन झरनों का पानी इतना ठंडा है कि उस पानी के अंदर थोड़ी देर तक, 10-15 सेकंड तक भी लगातार रुक पाना पैर रखकर बहुत मुश्किल है। सीधा ऐसा लगता है जैसे आपने बर्फ़ की सिल पर पैर रख दिए हों, या आपके बर्फ़ चारों तरफ आपके पैरों के लगा दिया गया हो। इतना ठंडा, खूबसूरत, मनमोहक, कल कल की आवाज़ करके बहते झरने, और ऐसा खूबसूरत नज़ारा जो यकीन मानिए शायद ही आपने कभी देखा हो। और ऐसे प्रकृति के लिए एक और हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम जाएं तो जो हमारे पास वेस्ट होगा, जो चॉकलेट के रैपर होंगे, जो पानी की बोतलें होंगी, वो हम इधर उधर फेंक कर प्रकृति को ख़राब ना करें। उन वेस्टेज को, पानी की बोतलों को, रैपर्स को अपने पास बैग में रखें। और जहाँ डस्टबिन मिले हमें ट्रैक के ऊपर जाने के बाद, या वापस बरशेणी में आने के बाद, या कहीं कहीं ढाबे पर भी हम उसको डस्टबिन में डालकर प्रकृति को नुकसान होने से भी बचा सकते हैं और इस टूर का भी आनंद ले सकते हैं। चश्मा दिख, पता नहीं चश्मा कहाँ है। बिस्मिल्लाह।
दोबारा। गुड़िया हमें लेके आ गई। हाँ गुड़िया की वजह से आए, इसकी वजह से आ गई, इसकी स्माइल देख के हमारी थकावट। कैसा लगा आपको ट्रैक? बताओ ना, आया मजा? मुस्कुरा कर दिखाओ। स्माइल।